किसी को कत्ल करना शायद दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, मगर कुछ लोग अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी की जान लेना बिल्कुल मामूली बात समझते हैं। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा अपनी नापाक ख्वाहिशात में गिरफ्तार होकर ख़वातीन अपने शोहरों और शोहर अपनी बीवियों को भी कत्ल कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद जब तमाम सूरत हाल सामने आती है तो जराइम में मुलव्वस अफराद न सिर्फ कानून की गिरफ्त में होते हैं बल्कि मुआशरे में भी उनका असल चेहरा सबके सामने होता है। कराची में पुलिस काफ़ी अरसे से दहशतगर्दों के निशाने पर है और इस शहर में पुलिस की कई नामवर अफसरान को मुख्तलिफ हमलों में हलाक कर दिया गया। यहाँ पर एक दफ़ा फिर एक पुलिस ऑफिसर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस पुलिस ऑफिसर का कातिल कौन था और इस कत्ल में कौन मुलव्विस था, ये एक मुअम्मा है। आइए देखते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया। 18 अप्रैल की रात को तकरीबन 11 बजे एयरपोर्ट थाने को इत्तला मिली कि एयरपोर्ट जिना ब्रिज के पास वाक़या पार्क में एक पुलिस ऑफिसर को गोली लग गई है, जिसके साथ एक औरत भी मौजूद है। पुलिस ऑफिसर को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इत्तला मिलने पर पुलिस की दौड़े लग गईं, इसलिए कि एक अरसे से तसलसल के साथ पुलिस एहलकारों और अफसरान को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट थाने के अफसरान जब जिना अस्पताल पहुंचे तो पुलिस ऑफिसर, जिसकी शनाख्त सब इंस्पेक्टर अजहर हुसैन के नाम से हुई, जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर चुका था। पुलिस ऑफिसर के कत्ल की इत्तला उसके घर वालों को भी दी जा चुकी थी। घर के सरबराह की नागहानी मौत की खबर सुनकर वो भी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन अस्पताल में अजहर हुसैन के घर वालों को उस वक्त शदीद धचका लगा जब मुर्दा खाने में मौजूद एक औरत धाड़े मारकर रो रही थी और उसका कहना था कि वो अजहर हुसैन की बीवी है। जिना गए तो उनके वालिद साहब का वहाँ इंतकाल हो चुका था। वहाँ एक लेडीज़ खड़ी हुई थी जो कह रही थी कि जो है ये मेरे शौहर हैं, मेरे पास उसका निकाहनामा भी मौजूद है। तो बच्चों ने देखा, उन्होंने कहा नहीं हम तो आपको जानते नहीं हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद भी उसके वर्षा भी वहाँ पर पहुँचे और ये जो शाहीना है तो ये वहाँ पर मौजूद थी। तो उनके घर वालों से जब पूछा गया तो उनके घर वाले बोल रहे थे कि इसे हमने कभी भी नहीं देखा, ये हमारी भाभी या हमारी वालदा वगैरह ये हमारी नहीं है। लेकिन शाहीना बार बार यही बोल रही थी कि मैं इसकी सेकंड वाइफ हूँ, सेकंड या थर्ड इसकी मैं वाइफ हूँ। और पिस्टल जो है, पिस्टल भी शाहीना से ही बरामद हुई थी। जबकि अजहर हुसैन के बेटे और भाइयों का कहना था कि वो उस औरत को तो जानते ही नहीं। अजहर हुसैन की बीवी होने की दावेदार खातून से जब पुलिस से तफ्तीश की तो उसने अपना नाम शहाना बताया और उसने पुलिस को बयान दिया कि उसने 5 साल कबल अजहर हुसैन से निकाह किया था। एक तरफ शहाना अजहर हुसैन की बीवी होने की दावेदार थी तो दूसरी जानिब उसके घर वाले इस बात को मानने पर तैयार ही न थे। उस औरत ने पुलिस को अपने बयान में मजीद बताया कि वो और अजहर हुसैन एयरपोर्ट के करीब पार्क में बैठे हुए थे तो अजहर हुसैन की जाती पिस्तौल से इत्तेफाकिया गोली चल गई जो उसके पेट पर लगी। अजहर का अपना पिस्टल था, कोई उसने अपने रान पर टांग पर रखा हुआ था। तो वाइफ इसकी घर जाने के लिए कोई इसरार कर रही थी तो उन्होंने कोई हाथ से कोई पकड़ा तो फायर की आवाज़ आई तो ये गिर गया। तो इसने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे गोली लग गई है, मुझे गोली लग गई। तो यहाँ पर इस जगह पर इसको फायर लगाए अपनी पिस्टल से और यहाँ से वो हुआ है। तो उसकी बीवी वहाँ पर चीखें मारने लगी तो वहाँ पर एक छिपा वाला जा रहा था तो एकदम ये लोग गए वहाँ से। फिर इन लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह का बंदोबस्त करके फिर रास्ते में ही वहाँ पर इसकी डेथ हो गई थी। अजहर हुसैन के घर वालों को शहाना पर क्यों शक हुआ और मकतूल के टेलीफोन पर कत्ल होने से कबल किसका फ़ोन आया था, आइए देखते हैं। शहाना के इस बयान के बाद मकतूल के घर वालों को उस खातून पर शक हो गया था, क्योंकि अजहर हुसैन के कत्ल की वारदात से चंद लम्हे पहले मकतूल अजहर हुसैन के मोबाइल फोन से किसी औरत ने उसके घर वालों से बात करते हुए उन्हें धमकियां दी थी। मकतूल के लवाहिकीन के इस बयान के बाद पुलिस ने शहाना को गिरफ्तार कर लिया। मेरे वालिद साहब के नंबर से कॉल आई तो वो लेडीज़
तो मेरी छोटी जो सिस्टर है उन्होंने कॉल पिक की। उन्होंने पूछा आप सब लोग खुश हैं घर में, घर के हालात कैसे हैं। और उन्होंने बोला आपकी जो मदर है, सेकंड मदर है, उनसे बात करो, हमारी रुखसाना जो, उनसे बात करो। तो उन्होंने जैसे ही बात करवाने लगी, उनसे बात की उन्होंने, भाई आप लोग खुश हैं सब, ये अब आप लोग खुश नहीं रहोगे, ऐसे ऐसी बहकी बातें करने लगी वो। पुलिस के मुताबिक शाहाना मलिर मॉडल कॉलोनी की रिहायशी है और उसके शौहर ने चंद साल कबल उसे तलाक दे दी थी और मलिर के इलाके में ही उसका ब्यूटी पार्लर भी है। पुलिस के मुताबिक शाहाना अब तक अजहर हुसैन से शादी का कोई सबूत या निकाहनामा पेश नहीं कर सकी। शाहिना जो है वो अपना एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। 5 साल पहले उसका दावा ये है कि 5 साल पहले मैंने अजहर हुसैन से जाफरी से मैंने शादी की थी और जो है शाहिना जो है वो अपने पहले शोहर से वो डाइवोर्स ले चुकी है, उसकी डाइवोर्स हो चुकी है। लेकिन अभी तक वो प्रूफ कोई भी नहीं है। साहब शोहर भी उसका अभी तक स्क्रीन पर नहीं आ सका, उसके लिए भी हमारी कोशिशें जारी हैं। मगर पुलिस को दिए गए बयान में वो अब तक इस बात पर मुसर है कि पुलिस ऑफिसर की हलाकत इत्तेफाकिया गोली चलने से हुई। फ़ोन करके मुझे बुलाया गया, मेरे शोहर ने मुझे, मैं वहाँ पर पहुँची, फिर हम लोग बैठे हुए तो कुछ घर की कुछ बातें थे जिसमें हमारी तलब कलामी हो रही थी। मुझे घर जाना था, 1-2 दफ़ा मैंने जाने के लिए कहा तो मेरा शोहर बार बार मुझे हाथ से पकड़कर मुझे बिठा रहा था और पिस्टल जो है इसकी टांग के ऊपर रखी हुई थी, लेफ्ट टांग। गिरफ्तारी के बाद शाहाना को वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और जब क्राइम सीन की टीम ने पुलिस स्टेशन जाकर उससे बात करने की कोशिश की तो उसने बात करने से इनकार कर दिया। सिंध पुलिस के ऑफिसर अजहर जाफरी के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस मुल्जिमा शाहिना ने वुमेन पुलिस स्टेशन में हमसे बात करने से इनकार किया है। अगर वो मीडिया से बात नहीं करेगी, अगर वो इन सवालात का जवाब नहीं देगी तो फिर ये कौन बताएगा अजहर जाफरी को कत्ल किया गया या वो इत्तेफाकिया गोली का शिकार बना। क्या शाहाना के बयान में सदाकत है? वो मुतज़ाद बयानात क्यों दे रही है और पुलिस का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है? शाहाना अजहर हुसैन के कत्ल से इनकार कर रही है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल पुलिस ऑफिसर को पसली पर एक गोली लगी जो दिल से गुजरते हुए कंधे से बाहर निकली। देखें कि अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, लेकिन जो शाहिना है वो थोड़ा, जो हमें डाउट है कि वो थोड़ा झूठ से काम ले रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो सही बयान दे देगी और इंशाल्लाह ताला ये क्लियर हो जाएगा। मुल्जिमा के मुतज़ाद बयानात की वजह से पुलिस ऑफिसर की मौत अब तक मुअम्मा बनी हुई है। इधर पुलिस ऑफिसर के लवाहिकीन का कहना है कि कत्ल की इस वारदात में शाहाना के साथ और लोग भी मुलव्विस हैं और उन्होंने मंसूबा बंदी के साथ अजहर हुसैन को कत्ल किया है। औरत का ये बयान था वहाँ पे, औरत जो कह रही थी कि उन्होंने यहाँ गोली रखी है, हम बैठे हुए थे पार्क में, अचानक से गोली चल गई। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी हमारे, कैसे अचानक से गोली चल गई और औरत कैसा कैसे कर सकती है, जो एक औरत का काम नहीं है ये। जहाँ तक औरत तो अभी कस्टडी में है और मैंने खुद भी उस औरत को देखा है फिज़िकली, पहली दफ़ा देखा उसको। तो हमें ये लगता है कि ये एक औरत का काम नहीं है, इसके पीछे या तो कोई पूरा प्री प्लान है। ये किस तरीके से, वो बहुत ज़िम्मेदार ऑफिसर थे, 27 साल उन्होंने पुलिस में खिदमत दी है और कहीं पे भी उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो किसी भी हवाले से। मकतूल पुलिस ऑफिसर के कज़न का कहना है कि अजहर हुसैन काफ़ी दिनों से परेशान था और इस बात का जिक्र वो कई बार उससे कर चुका था और वो अनकरीब अपने बीवी बच्चों के साथ पंजाब मुंतकिल होना चाह रहा था। ये 3-4 दिन पहले मुझे कॉल की उन्होंने, कहते हैं कि यार मैं ना उधर पंजाब सेटल हो रहा हूँ वापस। मैंने कहा क्यों अजहर भाई क्या बात हुई है? कहता है यार आजकल धमकियाँ मुझे बहुत मिल रही हैं फ़ोन पे। मैंने कहा कोई मसला बन गया है कोई उधर? मुझे नहीं मसला नहीं है, बस वो हमारी अपना है मुलाजमत भी कुछ ऐसी है, तो मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिनों से वो परेशान थे, कोई कॉल्स वगैरह आ रही थी, किसी लेडीज़ की भी कॉल्स वगैरह आ रही थी। उन्होंने अपनी मिसेज से भी बताया कि एक लेडीज़ हैं, वो कॉल करके 3 दिन पहले उन्होंने कुछ ऐसा भी जिक्र किया था और परेशान तो थे वो कुछ दिनों से। मकतूल पुलिस ऑफिसर के घर वालों ने आला हुक्काम और पुलिस अफसरान से अपील की है कि अजहर हुसैन के कत्ल और इस साजिश में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। कराची में कई पुलिस एहलकार कत्ल हो चुके हैं, मगर ये वाकया उन सब से मुख्तलिफ है। जब तक इस बात की तफसील सामने नहीं आती कि मकतूल पुलिस ऑफिसर और शाहाना के आपस में ताल्लुकात क्या थे
ये केस मुअम्मा ही बना रहेगा। कैमरामैन गुलाम अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। शहाना ने अजहर हुसैन को कत्ल किया या नहीं, ये बात भी जल्द सामने आ जाएगी। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे मुल्क में गुर्बत और महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा खते गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। महदूद आमदनी और उससे कहीं ज़्यादा अखराजात, ऐसे में गरीब आदमी करे भी तो क्या करे। फैसलाबाद में 5 बच्चों के बाप ने घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मकान की बालाई मंजिल किराए पर दे दी। इजाफी आमदनी तो क्या होना थी, उल्टा 5 बच्चे बाप और माँ के साए से महरूम हो गए। ऐसा क्या हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन के मोहल्ला यूसुफाबाद का रहायशी 5 बच्चों का बाप आबिद हुसैन एक गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता था। उसकी शादी 18 साल कबल चक नंबर 89 की रहायशी खालदा बीबी के साथ हुई थी। गुर्बत के बाइस गुजर बसर मुश्किल से हो रही थी। आबिद हुसैन ने अपने घर की बालाई मंजिल एक शख्स काशिफ महमूद को किराया पर दे दी, जिससे उसके घर के हालात कुछ बेहतर होना शुरू हो गए। उसने घर के अखराजात पूरे करने के लिए ऊपर वाली खाली मंजिल को काशिफ महमूद को किराए पर दे रखी थी। काशिफ महमूद से उसकी सिर्फ सलाम दुआ थी। आबिद हुसैन को क्या मालूम था कि काशिफ दोस्ती की आड़ में इखलाकी और मजहबी हदूद हिलांग जाएगा। इसकी तो रातों की नींदें हराम हो गईं। दिन पर दिन गुजरते गए। आबिद हुसैन रोजाना सुबह काम पर चला जाता और रात को वापस आता था। इस दौरान काशिफ महमूद ने खालदा बीबी से ताल्लुकात कायम कर लिए। वो अक्सर घर में खाने पीने का सामान भी लेकर आता था। काशिफ मलबूसात पर लगने वाली लैसें तैयार करता था। उसने आबिद हुसैन को काबू में करने के लिए उसे अपने कारोबार में पार्टनर भी बना लिया। खालदा और काशिफ के ताल्लुकात के बारे पूरे मोहल्ले को इल्म हो गया और जब चंद दोस्तों ने आबिद को इस बारे आगाह किया तो उसने बीवी पर सख्ती शुरू कर दी और काशिफ को भी मना कर दिया कि वो घर के निचले हिस्से में न आया करे। यूं आए रोज घर में लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया। इन्हां दा लैसां दा काम सीगा। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਘਰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। आबिद हुसैन का कत्ल एक मुअम्मा बन गया था। उसे किसने और क्यों कत्ल किया? पुलिस ने तमाम सवालों के जवाब तलाश करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी और फिर कातिल बेनकाब हो गया। कातिल कौन था, आइए जानते हैं। 27 अप्रैल को आबिद हुसैन घर से सौदा सलफ लेने के लिए बाजार गया। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि नामालूम अफराद ने उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही मदीना टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। दूसरी जानिब जब रात गए तक आबिद हुसैन घर ना पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसके भाइयों और मोहल्लेदारों को बताया, जिन्होंने तलाश शुरू कर दी और फिर थाने जाने पर मालूम हुआ कि उसे नामालूम अफराद ने मौत के घाट उतार दिया है। पोस्टमार्टम के बाद लाश मूसा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरी भाभी ने घर आकर बताया कि दोपहर को बाजार गया था और अब तक वापस नहीं आया। हम इसे तलाश करते रहे मगर वो कहीं नहीं मिला। आखिर थक हार कर हम थाने रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस वालों ने हमें बताया कि इन्हें दोपहर को एक लाश मिली थी, इसे अस्पताल जाकर देख लें। जब हम अस्पताल गए और लाश देखी तो वो आबिद ही की थी। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ।
पुलिस ने मुकदमे की तफ्तीश के सिलसिले में काशिफ महमूद को मशकूक समझते हुए हिरासत में लेकर जब तफ्तीश की तो उसने इंकशाफ किया कि उसके खालदा के साथ ताल्लुकात थे। आबिद इसमें रुकावट था, इसलिए उसने खालदा के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और उसे बाजार जाते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजम के इंकशाफ पर खालदा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। उसकी वाइफ ने अपने आशना से मिलकर उसको मर्डर करवाया। मैं जनाब वज़ीर आला पंजाब में शहबाज शरीफ साहब और जनाब IG साहब और जनाब CPO फैसलाबाद से गुजारिश करता हूँ कि इसकी शफाफ तरीके से तफ्तीश करके मुलजमान को करार वाक़ई सजा दी जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। मकतूल के बच्चों और उर्सा ने मुतालबा किया है कि कातिलों को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, फैसलाबाद। ख़वातीन के साथ घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। टोबा टैक्सिंग में भी मुबैना तौर पर शादीशुदा खातून को जलाकर हलाक कर दिया गया। आइए देखते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया। थाना मुरीदवाला के नवाही चक नंबर 487 गाफ मीम में शमीम बीबी की शादी 5 साल कबल हाकम अली से हुई थी, मगर उसके यहाँ कोई औलाद पैदा न हुई। शमीम बीबी का देवर अशरफ उसे बे औलाद होने का ताना देता था, जिस पर दोनों भाइयों में ठन गई और उनमें आपस का झगड़ा रोज का मामूल बन गया। शमीम बीबी के देवर अशरफ ने उसे यह कहकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी कि तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं होती, तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। शमीम बीबी का चचा ज़ाद भाई शौकत मौका पर पहुंचा तो शमीम बीबी बुरी तरह झुलस चुकी थी, जिसे देखकर मुल्ज़िम अशरफ मौका से फरार हो गया। शमीम बीबी को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ गई। इस वाक़े की खबर शमीम के भाई को सादकाबाद में दी गई, जो मौके पर पहुंच गया और अपनी बहन की नाश लेकर थाना मुरीदवाला चला गया। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ख़वातीन के साथ पेश आने वाले तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात इस बात का सबूत हैं कि समाजी इदारों की मुसलसल कोशिश के बावजूद अभी तक ख़वातीन को उनका जायज़ मकाम नहीं मिल सका। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।